हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज मैं राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों का आपको बहुत अच्छा एक वीडियो लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल, महानुभावी कई सारे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का वीडियो बनाकर डाला और कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के लिए सक्षम हूँ आप लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए और कुछ लोगों को फ्री में क्लास प्रदान करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए तो मेरा और मन बढ़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि सभी को मैं और अच्छे से थोड़ा सा कुछ नॉलेज दूँ। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आप लोगों को कई सारे मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। तो ये है आज राष्ट्रीय आयोग यानी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC जो है आपका का मुख्य कार्य ये भारत में नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना, स्वयं संज्ञान लेकर या शिकायत पर जेलों का निरीक्षण करना और मानवाधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता के फैलाना है। जागरूकता फैलाना मतलब उनको बताना किस टाइप का क्या है। कार्यकाल, अब इसका कार्यकाल क्या रहता है? इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले, यानी इसका कार्यकाल 3 वर्ष रहता है और 70 वर्ष की आयु हो चुकी है तो वो इसको लेफ्ट कर सकता है, यानी इसको त्याग सकता है। फिर आता है 70 वर्ष की आयु पूरी करने पर पद छोड़ देते हैं या कार्यकाल समाप्त होने पर यदि वे इसके पहले इस्तीफा देना चाहें तो राष्ट्रपति पद को त्याग पत्र दे सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है कि कार्यकाल कितना वर्ष रहता है? 3 वर्ष रहता है या आपका 70 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो वो लोग लेफ्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा, अगर वो नहीं चाहते हैं तो वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा दे सकते हैं या त्याग पत्र भी बोल सकते हैं। फिर अभी आते हैं हम करंट में। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम, जो कि वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC के अध्यक्ष हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। अब ये जो है इनका कार्यकाल कितना हो गया? 23 दिसंबर 2024, मतलब 23 दिसंबर से 2024 तक इन लोगों ने अपना पद को यहाँ पर संभाला। किसने संभाला? न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम, जो कि वर्तमान में आज भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष हैं। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार के पद पर अभी प्रेजेंट में कौन है? तो भाई ये है न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम। और इनको पद दिया गया था 23 दिसंबर 2024 से। अब हम पढ़ते हैं प्रथम कौन थे। तो राष्ट्रीय मानव आयोग के अध्यक्ष में सीरीज तो नहीं आती, जहाँ तक मैंने भी पेपर दिए हैं, लेकिन इसका फर्स्ट एंड लास्ट आपका पूछा जाता है। जी के करंट पूछा जाता है, MPPSC में पूछा जा सकता है, UPSC में पूछा जा सकता है और अदर एग्जाम के लिए तो ये है ही। तो आप लोगों को प्रथम बताना पड़ता है, तो अब मैं बताती हूँ कि प्रथम न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र 1993 से 1996। अब आपका बोला जाए कि राष्ट्रीय मानव आयोग 1993 से 96 में ये जो प्रथम थे और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। फिर अब पूछा जाए कि न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम के पहले, मतलब इनके पहले कौन थे? तो ये थे आपके अरुण कुमार मिश्र थे। कौन थे? अरुण कुमार मिश्र थे, जिन्होंने 2 जून 2021 से 2024 तक पद संभाला था। उसके बाद में आपके जो न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम आ गए थे। तो अब आपको मैं इसका जो वीडियो डाल रही हूँ 2 से 3 मिनट का है और छोटा है, लेकिन 1 मिनट आप इसको अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसमें कई सारी जानकारी छिपी हुई है जो कि आपका हो जाएगा। अब ऐसे NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका जो नेशनल कमीशन यानी आपका नेशनल ह्यूमन और आपका चेयरपर्सन ऑफ कम्युनिकेशंस इस प्रकार रहते हैं। तो आप लोग इस पर 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको जो वीडियो डाल रही हूँ उस पर लाइक करें, कमेंट्स करें। इस प्रकार आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करें और रीड करें।
तो बेटर रहेगा। और आप लोग कुछ भी कमी दिखाए तो आप मुझे कर सकते हैं ताकि मैं इसको और बेटर कर सकूं। तो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशंस NHRC का आज मैंने ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का पद डाला है अध्यक्ष का। और फिर मैं कोई अच्छा सा वीडियो बनाकर फिर लाती हूँ और इसको आप पढ़िए, रीड करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।